अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज दो चीज़ें आपके सामने रखनी है इस वीडियो में। एक तो मुल्ज़िम ज़हीर की दरख्वास्त के ऊपर आज अदालत ने कहा था कि फ़ैसला सुनाया जाएगा कि मुकदमा एडीजे सावंत की अदालत से मुंतकिल होना है या नहीं होना। उस दरख्वास्त पे आज फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया गया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा चूँकि एक और हफ़्ता गुजर चुका है मुबैना मुग़विया ज़हरा काज़मी को अपने माँ बाप के घर, अपने माँ बाप के साथ, तो आज चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर एक बार फिर विज़िट किया है। उस सारी विज़िट की तफसीलात और आज बच्ची ने ख़ास तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को हैरान किया है, बहुत सारी तफसीलात से आगाह किया है, जिससे वो खुद भी ना सिर्फ मुतमईन हुए बल्कि हैरान रह गए। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बताएंगे आपको जज इलियास मेमन जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की हैं, उनकी अदालत में केस आज जो रखा गया था 19 जनवरी को दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज के लिए फ़ैसला महफूज किया गया था कि आज इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला सुनाया जाएगा। केस चूँकि सीरियल जो लिस्ट थी उस लिस्ट के हिसाब से 48 नंबर पर जो है वो लिस्टेड था, जिसमें आज दीगर केसेस के बाद इसकी नंबर आना था। उसके बाद फिर दीगर केसेस जैसे सुबह हम जब पहुँचे वहाँ अदालत तो वहाँ जीएम फारूकी साहब अपने तमाम एसोसिएट्स के साथ और जबीरा नासिर के एसोसिएट बैरिस्टर रफ़ीक और एक खातून एसोसिएट कमरा अदालत में मौजूद थी। जब केस की बारी आई 48 नंबर पे तो केस कॉल हुआ और ये तमाम लोग रोस्टम पर गए। उसके बाद फिर अदालत ने मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जब फाइल देखी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये केस तो ऑर्डर पे रखा हुआ है, तो हम ये ऑर्डर लेट आवर्स में सुनाएंगे, यानी कि आफ्टर 1 PM या इसके बाद जो है वो हम ऑर्डर सुनाएंगे। तो इसके बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक जो दोनों फ़रीक़ैन के वकला हैं, एसोसिएट्स हैं, वो विज़िट करते रहे, अदालत के चक्कर लगाते रहे कि अदालत ने फ़ैसला सुनाया है या नहीं सुनाया। आखिर इतलात तक यानी कि 3 साढ़े 3 बजे के बाद तक अदालत ने कोई फ़ैसला इस पे नहीं सुनाया और उसके बाद फिर बताया गया कि पीर के रोज़ मुमकिना तौर पर अदालत इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला जारी करेगी। चूँकि दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अदालत ने अब अपना हुक्मनामा सादिर करना है कि क्या ये मुकदमा मुंतकिल होना है या नहीं होना। तो मुमकिना तौर पर अब पीर को ही इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला सुनाया जाएगा। आज जो है वो नहीं हो सका। 19 जनवरी को इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज किया था। अब जो दूसरी चीज़ है जो कि आपको बतानी है, चूँकि पिछले हफ्ते को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने तकरीबन 1 बजे के बाद विज़िट किया था। सिंध हाई कोर्ट ने चूँकि उनको पाबंद कर रखा है कि एक लेडीज़ पुलिस एहलकार और उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला वीकली जाएगा और बच्ची का रहन सहन कैसा है, बच्ची किस तरह जो है वो गुजर बसर कर रही है, क्या वो ख़ानदान के साथ खुश है नहीं है, क्या कुछ बीत रहा है, वो सारी सूरत हाल का जायज़ा लें और उसके बाद फिर अदालत में यानी कि फैमिली कोर्ट में रिपोर्ट जो है वो हर हफ्ते जो है वो सबमिट करें। तो पिछले हफ्ते भी विज़िट किया था, उसकी सारी सूरत हाल हमने आपको आगाह की थी। आज भी तकरीबन 1 बजे के बाद बताया गया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने विद लेडीज़ पुलिस जो है वो विज़िट किया है और उसके बाद फिर बच्ची से मालूमात ली हैं। चूँकि आपको याद होगा कि बच्ची की जो सालगिरह है वो तकरीबन मेरे ख़्याल में अप्रैल में है और इस सारे सानहे की वजह से बच्ची की सालगिरह न सिर्फ बच्ची की बल्कि मेहदी काज़मी साहब की, उनकी अहलिया की, दीगर बेटियों की जो सालगिरह तकरीबन जब भी आती थी वो भरपूर तरीके से, शानदार तरीके से मनाते थे। तो इस सारे साने की वजह से किसी एक की भी सालगिरह नहीं मनाई जा सकी थी। तो जो मुबैना मुग़विया है ज़हरा काज़मी, उनकी सालगिरह भी नहीं मनाई जा सकी थी। तो उसके बाद फिर इसी हफ्ते जो है वो प्लान किया गया था, यानी कि जो लास्ट कुछ डेज़ गुजरे हैं उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर सालगिरह को सेलिब्रेट किया है, जो कि मिस हो गई थी, नहीं मनाई जा सकी थी। ना कोई केक काटा गया, ना ही जो है वो खुशी मनाई गई और ना ही जो है वो पूरे ख़ानदान ने इस मामले को जो है वो सेलिब्रेट किया। तो तय किया गया था कि जो मनोड़ा बीच है, क्योंकि जो कराची में रहते हैं उनको तो अच्छे से पता है, बाकी भी बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मनोड़ा बीच जो है वो कहाँ पर है। वहाँ पर जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में एक जगह पर जो है वो साहिल के ऊपर जाके उन्होंने ना सिर्फ बच्चे की सालगिरह को सेलिब्रेट किया, सालगिरह का केक काटा, बल्कि खुशी भी मनाई गई और पूरा ख़ानदान और दीगर दोस्त अहबाब, उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे। वैसे भी वो 2-4 महीने में इसी तरह इसी जगह पर भी और भी विज़िट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और बच्चियों के साथ भी इसी तरह खुशियाँ मनाते रहते हैं। तो उसको सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है ना तस्वीरें और ना ही वीडियोज़ पब्लिक करने की। तो बहरहाल ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को अमले को ये सारी तफसीलात बर्थडे सेलिब्रेशन की जो
तफसीलात थी वो मुग़विया ज़हरा काज़मी ने ख़ुद बताई। तो ये जब उन्होंने सुना तो बड़े वो भी बताया गया कि हैरान हुए, क्योंकि बच्ची की खुशी देख के वो खुश हुए कि चल अच्छा है, बच्ची ना सिर्फ माँ बाप के साथ खुश है बल्कि अपनी खुशियाँ भी अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। बाकी जो दीगर रहन सहन था वो अपनी जो रूटीन वर्क है, माँ बाप के साथ रहना, बहनों के साथ रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, और जहाँ पर काम की वजह से या वैसे भी माँ बाप के साथ जाना पड़ता है तो वो सारी सूरत हाल पूरे हफ्ते की जो सूरत हाल थी उस हवाले से भी बच्ची ने जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को आगाह किया। और उसके साथ साथ जो तालीम जहाँ पर रुकी थी अब उस तालीम का वहाँ से आगाज़ हो चुका है, उसकी भी जो है इंफॉर्मेशन के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को बताया गया है। क्योंकि पिछले हफ्ते की रिपोर्ट भी फैमिली कोर्ट में जमा कराई गई थी इतलात के मुताबिक, और इस आज की यानी कि जो रिपोर्ट है हफ्ते के रोज़ की 21 जनवरी की, ये रिपोर्ट भी जो है वो फैमिली कोर्ट के अंदर रखी जाएगी, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का हुक्म था और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ही ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो बहरहाल बताया गया कि तकरीबन कोई 20-25 या आधे घंटे के अंदर की ड्यूरेशन थी जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला और पुलिस मौजूद थी, जिन्होंने ना सिर्फ अपने इस सारी मीटिंग को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया बल्कि जिस तरह पिछली दफ़ा भी हमें बताया गया था कि कुछ उन्होंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी ली ताकि एक सबूत के तौर पर अदालत के अंदर रखी जाए, क्योंकि अदालत ने पाबंद किया था कि वीकली विज़िट होगा और उसकी सारी रिपोर्ट मुरतब करने के बाद अदालत में पेश की जाएगी। तो उन्होंने ये सब कुछ इस बार भी किया है और भी जहाँ जहाँ गए और मिलना जुलना हुआ सारी तफसीलात से जो है बच्ची ने खुद आगाह किया। अब एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आने वाले दिनों में है, ख़ासतौर पर अब मंडे को जो है केस मुंतकिल करने के हवाले से फैमिली कोर्ट में कुछ हमने कल चूँकि 28 तारीख की तारीख फ़िक्स की गई थी फैमिली कोर्ट में, जिसमें मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से माँ बाप की तरफ से केस दायर किया गया है। उसमें मुलज़िम की तरफ से भी जो है वो बीच में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उसके बाद फिर जो एक आर्जी कस्टडी के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई थी, वो तो अदालत ने मुस्तरद की थी। उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बच्ची माँ बाप के पास आ चुकी है। लेकिन उसके बाद फिर हमने तारीख कल की वीडियो में मैं जज साहब के साथ आपको बताया था कि 24 जनवरी को केस की समाअत है। अब वो 24 को नहीं बल्कि अब उसकी समाअत जो है 28 जनवरी को होगी। और इसके अलावा जो इलियास मेमन साहब के पास यानी कि मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना है और उसके बाद फिर नूर बीबी की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर यानी कि फ़ैसला होना है कि ज़मानत में तौसीक होगी, दलाइल होंगे और दीगर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी चीज़ें पेंडिंग जो है अब उसकी डेट 28 नहीं बल्कि 9 फरवरी का बताया गया है कि 9 फरवरी को होगी। बाकी लाहौर की अदालत में जो मुकदमा ज़ेर समाअत है उसकी समाअत जो है वो फ़िक्स की गई है 28 जनवरी को। तो ये आने वाले दिनों में बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। बाकी मेहदी अली काज़मी साहब से जो गुज़िश्ता रोज़ अदालत के अंदर जो बात हुई, जो हमने एक इंटरव्यू की सूरत में आपके सामने भी रखा, तो वो तो बिल्कुल 100% जो पर उम्मीद है कि जो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ केस ज़ेर समाअत है वो हर सूरत केस की पैरवी करेंगे, हर सूरत केस को चलाएँगे और उसके बाद जो भी पेशरफ्त होगी वो अदालत के ज़रिए से यानी कि कानूनी फ़ोरम के ज़रिए से ही होगी और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो इस केस को वापस ले लें या किसी दबाव में या अज़ खुद जो है वो वापस ले लें। बाकी मुल्ज़मान के हवाले से आपको आगाह किया था। आज जो है जब अदालत में ये केस की समाअत हुई तो उस वक्त जब हम वहाँ मौजूद थे, मुल्ज़िम भी वहाँ नहीं थे और मेहदी अली काज़मी साहब भी वहाँ नहीं थे, चूँकि आज सिर्फ अदालत ने फ़ैसला सुनाना था। अदालत ने किसी को पाबंद नहीं किया था कि वो हर सूरत अदालत में आएँ। तो इसलिए दोनों साइड्स के वकला हज़रात वहाँ मौजूद रहे और उसके बाद फिर अदालत ने जब ये अनाउंस किया कि लेट आवर्स में फ़ैसला सुनाया जाएगा तो उस वक्त वकला भी वहाँ से चले गए थे। उसके बाद फिर कई दफ़ा यानी कि दिन में हमें बताया गया कि 3 से 4 दफ़ा वकला ने खुद जो है वो विज़िट किया, मालूमात ली अदालती अमले से, लेकिन उनको बताया गया कि अदालत की मसरूफ़ियत की वजह से जो है वो फ़ैसला आज नहीं सुनाया जा सका है। अब मुमकिन तौर पर जो है वो पीर को इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला सुनाया जाएगा। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी तफ़सीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।